भारत के एक मास्टर स्ट्रोक से अमेरिका फेल। भारत से भाग रही हैं अमेरिकी कंपनियां। मिसाइलों की बारिश कर रहा है भारत। 2022 के लिए भारत ने की थी विशेष प्लानिंग। भारत अब लेने जा रहा है 22 साल पुराना बदला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डी बॉक्स। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, कहा तो यह जाता है कि आपकी सही जीत तभी मायने रखती है जब आपकी सफलता से दुश्मन तिलमिला उठे। जब आप बिना हथियार उठाए अपने दुश्मन को परास्त करते हैं, वही आपकी असल जीत होती है। और ठीक ऐसा ही नजारा इन दिनों भारत में देखा जा सकता है, जब चीन और अमेरिका भारत की इतनी बड़ी सफलता को पचा नहीं पा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आप सभी को पता है, या फिर यूं कहें कि आप सभी डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, जो अमेरिका को मोटा मुनाफा कमा कर देती है। आप पैसे तो भारत में खर्च करते हैं, लेकिन उसका कुछ % कमीशन अमेरिका को भी मिलता है। आप समझ चुके होंगे कि हम अमेरिकी वीजा और मास्टर कार्ड की बात कर रहे हैं, जिनका व्यापार भारत में कुछ ही दिनों में सिमटने वाला है। दरअसल दोस्तों, पूरी दुनिया में जितने भी क्रेडिट कार्ड यूज किए जाते हैं, उनमें ज्यादातर अमेरिकी वीजा और मास्टर कार्ड ही इस्तेमाल होते हैं। भारत में ही करोड़ों की हर साल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इन दो कार्डों के माध्यम से की जाती है, जिसका मोटा मुनाफा अमेरिकी कंपनियों को हो रहा है। अमेरिका इन कार्ड्स के जरिए भारत से पैसे तो कमा ही रहा है, लेकिन जब हम ये कार्ड स्वाइप करते हैं तो हमारी पर्सनल पेमेंट इंफॉर्मेशन भी अमेरिका को मिल जाती है। आपने देखा ही होगा कि यूक्रेन विवाद के चलते अमेरिका ने अपने क्रेडिट कार्ड जब रूस में ब्लॉक कर दिए, तो वहां के लोगों को पैसे होने के बावजूद कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अमेरिका के एक इशारे पर पूरे रूस में पेमेंट सिस्टम ठप पड़ गया, और आज भी रूस कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन ढूंढ रहा है। मतलब अमेरिकी चीजें जितनी अच्छी लगती हैं, उतनी ही नुकसानदायक भी है। पर कहीं ना कहीं हमारी सरकार ये बात जानती थी कि पैसों के मामले में पूर्ण रूप से अमेरिका जैसे चालबाज देश पर निर्भर रहना मतलब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। यही कारण है कि अब से कुछ साल पहले सरकार ने पूरे देश में रुपए पेमेंट सिस्टम और रुपए कार्ड जारी किया, ताकि कम से कम डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम तो हमारे हाथ में रहे। हालांकि शुरुआती दौर में हम भारतीयों ने इसमें खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन सरकार ने जैसे ही देश के सभी लोकल बैंक के एटीएम से वीजा हटवा दिया और रुपए में कन्वर्ट किया, तो लोगों ने इसका इस्तेमाल खूब करना शुरू कर दिया। नोटबंदी के समय रुपए पेमेंट सिस्टम को काफी बूस्ट मिला, और अब भारत सरकार की योजना इतनी सफल हुई कि देश के बाहर भी रुपए कार्ड लॉन्च किए जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नेपाल अब चौथा देश बन चुका है जहां पर भारत के रुपए कार्ड से भी डिजिटल भुगतान किया जा सकेगा। नेपाल के अलावा सिंगापुर, भूटान और पूरे अरब देशों में रुपए कार्ड लॉन्च हो चुका है। बल्कि सरकार की निगाह पूरे एशिया पर है, जिसमें रूस, श्रीलंका और मलेशिया जैसे तमाम एशियाई देश शामिल हैं। वैसे भारत के इस कदम से अमेरिका को काफी दर्द हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे एशिया में वीजा की जगह रुपए कार्ड जो इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन ने भी कोशिश की थी कि अपने पड़ोसी देशों में यूनियन पे कार्ड लॉन्च करे, लेकिन उसकी करतूतों की वजह से किसी भी देश ने उसके कार्ड को लॉन्च की मंजूरी नहीं दी, जबकि भारत बिना रुके अपने रुपए को बढ़ाता जा रहा है। तो दोस्तों, भारत सरकार के इस यूपीआई सोच को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है नोटम, यानी कि एरिया वार्निंग। लेकिन जरा संभलिए, ये ऐसी एरिया वार्निंग एक नहीं बल्कि 8 से लेकर 16 अप्रैल तक के लिए 4 अलग अलग नोटम जारी किए गए हैं। और खास बात यह है कि सब में यही लिखा गया है कि लॉन्च ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल फाइट व्हीकल। दोस्तों, यहां पर डीआरडीओ अब धूम धड़ाका शुरू करने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इसके लिए डीआरडीओ की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है, या फिर यूं कहें कि भारत सरकार की प्लानिंग है। दोस्तों, दुनिया को यह चौंकाने वाली प्लानिंग होने वाली है, और इसके लिए कोई बहुत बड़ा इंतजाम नहीं किया गया, बल्कि ये सब कुछ होगा इसी साल 2022 में। दरअसल डीआरडीओ के चीफ अविनाश चंदेर ने एक प्रॉमिस किया और ये वादा निभा दिया। दरअसल 2014 में जब नई सरकार बनी, तब डीआरडीओ ने ये बात सरकार से कही कि 2022 तक हमें समय दीजिए। 2022 तक हम ऐसा बना देंगे भारत को कि भारत कभी मिसाइल नहीं खरीदेगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर उस आर्टिकल को। डीआरडीओ ने ये तक कह दिया कि चाहे किसी भी तरीके की मिसाइल हो, एयर टू ग्राउंड हो, सरफेस टू एयर हो या एयर टू एयर मिसाइल हो, कुछ भी आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। और ये भारतीय प्रधानमंत्री से साझा कर दिया गया, और अब उसका असर देखिए। भारत हर तरह की मिसाइल बना रहा है, और सबसे बड़ी बात ये समझिए कि भारत ये सीख चुका है कि कैसे एक स्ट्रेटेजिक मिसाइल को बनाना है। अपने ऊपर निर्भर रहकर कम उपकरणों के रहते हुए भी हमें उस मिसाइल को हासिल करना है, लेकिन बाहरी देशों से हमें उस मिसाइल को खरीदना नहीं है।
ऐसे में जहां एयर टू एयर अस्त्र मिसाइल हो, 1500 किलोमीटर रेंज वाले निर्भय मिसाइल हो, सबसोनिक क्रूज मिसाइल हो या फिर कई तरह के मिसाइल हो जैसे कि बीएमपी नाग मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम हो, इन सब को भारत ने बना भी लिया और लगातार परीक्षण भी कर रहा है। अब बात सिर्फ इतनी नहीं रही कि हमने सिर्फ इन्हें बनाया, बल्कि बात अब इन्हें बेचने की तरफ भी बढ़ चुकी है और इसकी प्रदर्शनी हम लोगों ने करने भी शुरू कर दी है। जैसे कि साउथ कोरिया में आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस को लेकर हमने दिखलाना शुरू किया कि हम इसे अब एक्सपोर्ट करने के काबिल हो चुके हैं और यहां तक कि हमारा एक्सपोर्ट भी डिफेंस सेक्टर में बढ़ रहा है। तो अब आने वाले कुछ दिनों में मिसाइलों की ये बारिश तो आप देखेंगे ही। लेकिन दोस्तों अब ये जान लीजिए कि अमेरिका से 22 साल पुराना बदला भारत कैसे ले रहा है। तो आपको याद होगा जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था तब क्या हुआ था। तब भारत के पीछे पूरी दुनिया के विकसित देश पूरे तरीके से पड़ चुके थे। आज आप देखेंगे दुनिया की राजनीति का केंद्र बन चुका है भारत। लोग भाग भाग कर भारत आ रहे हैं। बड़े बड़े देशों के नेता नीदरलैंड से लेकर अमेरिका, ब्रिटेन सारे भारत की तरफ आ रहे हैं। एक तरफ जहां विदेश मंत्री सार्गेई लावरोव से मिल रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ यूके की फॉरेन मिनिस्टर भी बैठी हुई थी। ये हालात थे एक ही दिन में 2-2, 3-3 मीटिंग हो रही थी, वो भी दूसरे देशों के विदेश मंत्रियों के साथ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया के ये बड़े नेता चीन की तरफ नहीं भाग रहे, पाकिस्तान की तरफ नहीं भाग रहे, बल्कि भारत आ रहे हैं। यानी वैश्विक राजनीति का केंद्र बन चुका है भारत। खुद चीन की स्थिति आप देखेंगे तो चीन भी इस वक्त भारत को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है, अच्छी अच्छी बातें कह रहा है। दुनिया के सारे देश इस वक्त टकटकी लगाकर भारत की तरफ देख रहे हैं। मतलब साफ है कि दुनिया के जितने भी देश हैं सब अपने अपने फायदे के लिए भारत को अपने पक्ष में रखने की कोशिशों में लगे हुए हैं। लेकिन आज से 22 साल पहले अगर आप पीछे जाएंगे तो भारत इस स्थिति में नहीं था। भारत ने जैसे ही परमाणु परीक्षण किया वैसे ही भारत के ऊपर प्रतिबंधों की झड़ी लग चुकी थी। इस प्रतिबंध के बाद तो अमेरिका, ब्रिटेन और पूरा नाटो संगठन ही भारत के पीछे पड़ चुका था। और दोस्तों मजे की बात तो यह है कि अगर आप इतिहास को पलट कर देखेंगे तो यूक्रेन का असली रंग आपको देखने को मिलेगा। उस वक्त यूक्रेन ने यह कहा था कि दुनिया की शांति के लिए भारत खतरनाक बन चुका है, इसलिए भारत का सफाया हर एक मंच से हो जाना चाहिए। यानी दुनिया अपने अपने मंचों से भारत को निकालकर बाहर फेंक दे। और आज देखिए हालात कैसे हो चुके हैं। यूक्रेन खुद ही सफाई के कगार पर पहुंच चुका है। जहरीले बयान देने में यूक्रेन उस वक्त सबसे ज्यादा आगे चल रहा था। यूक्रेन ने भारत को अशांति का सबसे बड़ा कारण बताया। लेकिन ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि वो एक ऐसा दौर था जब परमाणु परीक्षण के बाद भारत अमेरिका और ब्रिटेन को मनाने में लगा हुआ था। भारतीय राजनयिकों के जूते घिस चुके थे इन दोनों देशों को मनाने के लिए। ये दोनों देश बड़ी ही गंदी राजनीति खेल रहे थे। अरब देशों को मना रहे थे कि वो तेल ना दें, प्रतिबंध पर प्रतिबंध ठोके जा रहे थे, जबकि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार था भारत। और तब अरब देश सोच में पड़ गए थे कि भारत की मदद करें या ना करें, क्योंकि अमेरिका की तरफ उनका झुकाव बहुत ज्यादा था। लेकिन आज पूरी परिस्थिति बदल चुकी है। अमेरिका और ब्रिटेन भारत को मना रहे हैं, उनके राजनयिक भारत आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जिस सऊदी अरब और ओपेक देशों को कभी अमेरिका ने भारत के लिए मना कर दिया था, आज वही सऊदी अरब बाइडेन का फोन नहीं उठा रहा है। इसे कहते हैं समय का चक्र। और भारत अब एक के बाद एक अपने सारे बदले पूरे करता जा रहा है।